हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो भी देखते हो, कमेंट भी करते हो, बट कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और साथ ही साथ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करा करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो। और कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करा करो कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे और रिएक्शन वीडियो आज हम शुरू करेंगे कम्युनिटी पोस्ट से। जी हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे छपने वाली, बोलने वाली, दिखने वाली चीज़ों पे रिएक्शन देना हमारा काम है। सो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि आज है वीकेंड। सो वीकेंड को वेस्ट मत होने देना, वीडियो भी देखना लेकिन साथ साथ इंजॉय ज़रूर करना। ठंड का मौसम आ रहा है, इस समय पे बाहर जाने का भी अपना एक अलग ही आनंद है। ठंडी ठंडी हवा जब लगती है ना तो बहुत मज़ा आता है। ठंड ज़रूर लगती है लेकिन मज़ा बहुत आता है। और ठंड में आइसक्रीम खाने का ना अपना ही मज़ा है। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कितने लोगों को ठंड में आइसक्रीम खाने का मन करता है, क्रेविंग होती है ना। मुझे ठंड सबसे ज़्यादा लगती है लेकिन आइसक्रीम खाने की क्रेविंग उससे ज़्यादा मुझे ठंड में होने लगती है। तो अगर आप लोगों के अंदर भी ये वाली एबिलिटी है कि आप लोगों को भी ठंड में आइसक्रीम की क्रेविंग लगती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरे जैसे और कितने लोग हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे जगत दीदी की कम्युनिटी पोस्ट से, क्योंकि जगत दीदी वीडियो में आके तो कुछ बताए चाहे ना बताए, अपना पक्ष चाहे लाए चाहे ना लाए, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट उनका बराबर टाइम टू टाइम आता रहता है। वो कहते हैं ना कि अधूरी जानकारी घातक होती है, अधूरी जानकारी खतरनाक भी होती है। तो अगर इस अधूरेपन को ये व्लॉगर खुद ही पूरा नहीं करेंगे, खुद ही पूर्ण तरीके से जानकारी नहीं देंगे और ऑडियंस को आधी आधी पकी हुई रोटी यहाँ पे दे के चले जाएंगे या यहाँ पे दिखा के चले जाएंगे आधी पकी हुई रोटी, तो भैया या तो ऑडियंस उसको पूरा पका देगी या फिर उस रोटी का कुछ ना कुछ तो करेगी लेकिन कच्ची रोटी नहीं खाएगी, है ना। तो वही वाला हिसाब होता है। इन्होंने टाइम टू टाइम आके कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर करी है लेकिन इतना बॉदर नहीं करा कि टाइम निकाल के मैं चीज़ों को क्लियर कर दूं। हम में से किसी को इस बात का आइडिया नहीं था कि ये जो इनके साथ हुआ है इसके लिए पहले तो केस कर रही हैं। सामने वाली पार्टी ने आके इनको एक्सपोज कर दिया, इनकी चैट दिखा दी, इनकी बातें बता दी, इनकी सारी कहानी सुना दी, ठीक है। उसके बाद वहां से इनका जवाब के तौर पे बस ये आया कि मैं लीगल जाऊंगी, वरना हमें सपने तो हो नहीं रहे थे कि ये इस बात पे लीगल जाने वाली हैं, लीगल चली गई हैं, लीगली क्या क्या हुआ है। इन्होंने खुद वन लाइन मारते हुए, वन लाइनर देते हुए हम लोगों तक ये बात पहुंचाई कि लीगल मैटर हो गया है, अब ये जो होगा वहां पे होगा। तो हमें तब पता चला कि ये मैटर लीगल हो गया है और इन्होंने ना बताने का रीज़न भी यही बताया कि लीगल हो गया है, लीगल हो गया है। वहीं से ये चीज़ जगत भैया ने भी बताई कि लीगल हो गया है, लीगल हो गया है। लेकिन जो इनके सूत्र हैं या ये बोलिए कि इनकी लाइफ के ऑथेंटिक पर्सन है जो इनके इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में थे, तो कहते हैं ना कि राजदार भी थे, जो इनकी लाइफ की 100% तो नहीं मैं बोल सकती लेकिन 50% बातें तो जानते थे ना। उन्हीं ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा ये बात बताई गई कि लीगल का कुछ मैटर हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई लीगल केस हुआ ही नहीं है जो केस सच में एक मेजर केस हो, जिस केस को करने में सामने वाले के तोते उड़ जाए। एक सुलहनामा हुआ है, एक एप्लीकेशन और एक कंप्लेंट के उस पर, जिसमें दोनों पार्टी का सुलहनामा हुआ है, तू मेरे बारे में मत बोल, मैं तेरे बारे में मत बोलूंगी। ये बातें इन्हीं के ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा सोशल मीडिया पे आई, है ना। और अगर वो लोग बोल रहे हैं तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन ये बात ताज़ी ताज़ी नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है और इस बात पे इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। इनफैक्ट जब इनके भाई भी लाइव का हिस्सा बने थे तो उन्होंने भी एक ही बात बोली थी कि ऑफलाइन मैटर है, हम नहीं बोल सकते। जगत दीदी भी जितनी बार लाइव आई हैं उन्होंने भी यही बोला है, ऑफलाइन मैटर है, लीगल मैटर है, इस चीज़ पे बोलना मुझे अलाउड नहीं है, इस चीज़ पे ये करना मुझे अलाउड नहीं है। ये सब चीज़ें बोल के इन्होंने चुप्पी धारण करी हुई है। अब उस चुप्पी पे फिल इन द ब्लैंक्स में लोग अगर उस फिल इन द ब्लैंक्स को भर रहे हैं तो भैया इसमें गलती ऑडियंस की कैसे है। या तो ऑडियंस को आके सब चीज़ें दिखा दो ना, सब चीज़ें ऑडियंस को दिखा दो, सब चीज़ें ऑडियंस को चलो दिखा नहीं सकते तो बता दो। जो फिल इन द ब्लैंक्स आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे छोड़ के चले गए हो, उस फिल इन द ब्लैंक्स को भर दो। अगर आप उसको नहीं भरेंगे तो हर कोई इंसान अपने तरीके से उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश तो करेगा, क्योंकि ये मैटर सोशल मीडिया पे आया है। कोई भी इंडिविजुअल इंसान इस मैटर को सोशल मीडिया पे उठा के नहीं लाया है, ये मैटर खुद सोशल मीडिया पे लाया गया है।
अब इनकी कम्युनिटी पोस्ट पे थोड़ा हम गौर कर लेते हैं कि इन्होंने अभी लेटेस्ट कम्युनिटी डाली है, अभी से 19 घंटे पहले की एक कम्युनिटी है, जहां पे इन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों से अनुरोध है झूठी खबर ना फैलाएं कि हमने केस वापस ले लिया है या ऑफलाइन कोई भी सेटलमेंट हुआ है। लोगों से अनुरोध है कि झूठी खबरें ना फैलाएं। तो जगत दीदी जी, सच्ची खबर आप ही फैला दो, आप ही सच्ची खबर बता दो। लोगों को तो आपने 2 मिनट में झूठी खबर फैलाने का एलिगेशन लगा दिया, लेकिन अभी तक इन लोगों ने जो भी खबरें फैलाई है ना, अनफॉर्चुनेटली वो खबरें झूठी नहीं सच निकली हैं। तो अब आपके हिसाब से जो खबर झूठी होती है ना, लेटर ऑन जाके वो सच निकल जाती है। तो इस झूठ सच की कहानी पे तो अब हमें कतई विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। झूठी खबर ना फैलाएं कि हमने केस वापस ले लिया है, केस वापस ले लिया है कि झूठी खबर ना फैलाएं। लेकिन ये भी तो देखिए कि खबर आई कहाँ से है, खबर का सोर्स तो ढूंढिए कि ये खबर ऑथेंटिक लोगों ने दी है, जो लोग आपके साथ ही थे या हैं, आई डोंट नो, बट ऑथेंटिक लोगों ने ये खबर दी है कि ऐसा कोई मेजर या बड़ा केस हुआ ही नहीं था। एक सेटलमेंट हुआ, तो मेरे बारे में नहीं, मैं तेरे बारे में नहीं। तो आप बोलना चाह रहे हो कि उन लोगों ने झूठ बोला है, लेकिन वो लोग तो आपके अपने ही थे ना, जिन्होंने आपकी बुरे टाइम पे मदद करी थी, आपका सपोर्ट करा था। आप उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, आप उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, उनके बार बार नेम ले रहे थे, उन्होंने ही बोला है। तो इसका मतलब है कि वो झूठी खबर फैला रहे हैं और आप जो यहाँ पे बोल रही हैं, आप बिल्कुल सच बोल रही हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, ये ऑफलाइन कोई भी सेटलमेंट हुआ है, ऑफलाइन सेटलमेंट भी इनके हिसाब से नहीं हुआ है। तो कृपया करके ऐसी झूठी खबरें आप लोग मत फैलाएं। ना ही सामने वाले पक्ष से कोई मांग की गई है, सामने वाले पक्ष यानी कि जगत भैया से भी इस बात के लिए कोई मांग नहीं करी गई है। मांग ही नहीं करी तो सेटलमेंट कैसे होगा गाइस? ओफो, मत फैलाओ यार झूठी खबर। दीदी सच बताएंगी, एक ना एक दिन बताएंगी, कभी ना कभी तो बताएंगी, लेकिन जब तक नहीं बताएंगी तब तक दीदी भी झूठी ही हैं। और जो बाहर खबरें चल रही हैं वो भी पूर्ण तरीके से झूठी हैं या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बाहर वाली खबरें अभी तक इनके लिए जो भी आई हैं वो कभी झूठी नहीं निकली हैं, वो सच निकली हैं। और ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ है, ये भी आने वाले टाइम पे सामने आ जाएगा। तो हम उस वक्त का भी इंतज़ार करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें बहुत पेशेंस है हमारे अंदर में। हम उस वक्त का भी इंतज़ार करेंगे जब ये बात खुल करके विद प्रूफ सामने आ जाएंगी। मेरी इज्जत की भरपाई कोई जीवन पर पैसा देकर भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए ऐसी कोई गलतफहमी में मत रहिए। जो लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं वो विद प्रूफ ये बात रखें, वरना इस मामले से दूर रहें। तो पता है जगत दीदी की क्या हैबिट है, ये ना अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चूज करके लोगों को अलाउ करती है। इन लोगों को अनुमति है बोलने की, इन लोगों को अनुमति है बोलने की, और इन लोगों को अनुमति है बोलने की, और इनको तो बिल्कुल अनुमति नहीं है बोलने की, उनको तो कतई नहीं है, और ये तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते। मतलब ये अपने हिसाब से अपने बंदे चूज करेंगी कि ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, और ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि जो लोग भी इस बढ़ावा दे रहे हैं इस गलतफहमी को, वो प्रूफ के साथ बात करें, वरना इस मामले से दूर रहें। प्रूफ के साथ बात करें, प्रूफ के साथ बात करने की अनुमति दे रही हैं ये। तो अगर किसी के पास प्रूफ है इस बात का तो आप लोग प्रूफ लगा दीजिए, क्योंकि अब दीदी जी को भी प्रूफ खेलने में मज़ा आ रहा है। भले ही ये किसी चीज़ के प्रूफ हमें दिखाएं ना दिखाएं, शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि जो ये बोल रही हैं हम उस बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लें। अभी भी सीरियसली वो ज़माने कुछ और थे, वो ज़माने कुछ और थे। इस ज़माने में आप मुंह से कुछ बोलती थी और लोग हाथ जोड़ के बोलते थे जो इन्होंने बोला है वो सच बोला है। ज़माना बदल गया है, वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, और अब विश्वास नहीं रहा। सच बात तो ये है कि विश्वास चकनाचूर हुआ है और अब तो बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। तो प्रूफ दूसरों को नहीं, प्रूफ तो आपको करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये गलतफहमियां हैं, ये झूठी अफवाहें हैं, तो ये प्रूफ तो आपको देना चाहिए। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं इस समय पे, बहुत सारी। उनमें से आके किसी चीज़ के बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। यहाँ तो शादी की भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। यहाँ केस के बारे में चल रही है, उसके बारे में इतने टाइम के बाद जो है ट्यूबलाइट जली है,
जबकि ये बात तो बहुत पहले से चल रही है। सडनली इस बारे में ट्यूबलाइट जली है। और बढ़ावा मत दें आप, और अफवाहें मत फैलाएं आप, और प्रूफ भी दें आप, मतलब वो नहीं, आप सब, मतलब सब लोग प्रूफ देंगे, लेकिन ये प्रूफ नहीं देंगी क्योंकि इनका मैटर ऑफलाइन है, इनका मैटर जो है वो लीगल है, इसीलिए ये किसी चीज़ का प्रूफ नहीं दे सकती। और इस मामले से कृपया करके दूर रहें। इस मामले से पहले लोगों को क्यों नहीं दूर रखा गया? तब बहुत मज़ा आ रहा था। इस मामले से तो पहले दिन से लोगों को दूर करना था ना। तब लोग सेलेक्ट क्यों करे हुए थे कि सिर्फ मैं इन चुनिंदा लोगों को बोलना अलाउ करती हूँ, सिर्फ इन चुनिंदा, बाकी सब लोगों की ज़ुबान पे ताला क्यों लगाने की कोशिश की जा रही थी? बाकी लोग इतने ज़्यादा बुरे क्यों लग रहे थे? और अब ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ इस मामले से दूर रहें। इस मामले से दूर तो आपको पहले भी रखना चाहिए था, डे वन से रखना चाहिए था, लेकिन डे वन से तो आपने बहुत कुछ बताने को, बहुत कुछ बोलने को, बहुत कुछ दिखाने को, बहुत कुछ लगाने को अलाउ किया हुआ था। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आई हैं आपकी, तब आपने नहीं बोला कि इस मामले से दूर रहा जाए। बहुत सारी बातचीत आपकी आई है, तब आपने नहीं बोला इस मामले से दूर रहा जाए। मतलब जब तक कन्वीनियंस के हिसाब से इनके लिए बोला जा रहा था, तब तक इन्होंने किसी को दूर रहने के लिए नहीं कहा। लेकिन अब जब लोगों की आंखों पर से और पर्दा हट गया है, और जो एक टाइम पे इनका साथ देते थे या सिंपैथी देते थे, उनको अब ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि अब तुम इस मैटर से दूर हो जाओ, क्योंकि अब तुम कहीं ना कहीं सच बोल रहे हो, या अब तुम वो नहीं बोल रहे हो जो मैं चाहती हूँ सुनना। मैं ये सुनना चाहती हूँ, तुम अब वो नहीं बोल रहे हो, तो प्लीज़ इस मैटर से दूर हो जाओ। यही आदत इनकी ख़राब है, इनकी सबसे ख़राब आदत यही है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन वन ऑफ द ख़राब आदत इनकी सोशल मीडिया पे यही है कि ये लोगों के बोलने की आज़ादी छीनना चाहती हैं। ये सिर्फ ये चाहती हैं जो इनकी कन्वीनियंस के हिसाब से बातें हैं, दुनिया वो बोले, और अगर इनकी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि सामने वाला इनके लिए मुंह भी खोले, जो कि नहीं हो सकता। अगर आप सोशल मीडिया पे दिख रहे हो, रोज़ की वीडियोस बना रहे हो, रोज़ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी छाप रहे हो, तो उस पे ऑडियंस बोलेगी, लोग यहाँ पे बोलेंगे। आप उनकी फ्रीडम नहीं छीन सकते। आप अपने हिसाब से उनको नहीं बोल सकते कि अब शट अप हो जाओ, अब बोल लो, अब चुप हो जाओ, अब बोल लो। नहीं, इन सब चीज़ों से आगे बढ़िए, लाइफ में आगे बढ़िए। और अगर सच में लग रहा है ना कि अफवाहें हैं, झूठ है, तो आके डंके की चोट पे बोलिए, वीडियो में दिखाइए, दिखाइए प्रूफ। आप बाहर वालों से क्यों मांग रहे हो? लाइफ आपकी, केस आपका, सब कुछ आपका, प्रूफ बाहर वाले क्यों देंगे? अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा है और वो झूठ है, तो उसका प्रूफ बाहर वाले नहीं, आपको खुद देना पड़ेगा कि ये जो मेरे ऊपर लगाया है ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये हैं इसके प्रूफ्स। प्रूफ्स तो आपको दिखाने चाहिए, और एक नहीं, बहुत सारी चीज़ों के दिखाने चाहिए, लेकिन आपने वो नहीं दिखाए। और जिन जिन लोगों ने, बेचारों ने आपके लिए बोलने की कोशिश करी, लास्ट में उनको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। वो ट्रॉल हो गए, वो परेशान हो गए, उनको सडनली हेट मिलने लगी, लेकिन आपने तब भी आके मुंह नहीं खोला, आपने तब भी उनके लिए कुछ नहीं बोला। आपके लिए हेल्प करने काफ़ी लोग बीच में उतरे, लेकिन आपने उनको ट्रॉल होते हुए देख के पीछे एकदम से अपनी व्लॉगिंग पे कंसंट्रेशन, अपने शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स आ रहे हैं। तो या इनको बोलना नहीं आता, या इनको बोलना नहीं, मतलब बोलना तो इन्हें बहुत आता है, लिखना भी बहुत अच्छे से आता है, और बोलना भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन सुनना नहीं आता। सुनना सिर्फ उतना चाहती हैं जितना इन्हें अच्छा लगे अपने बारे में, और अगर अच्छे के अलावा कोई बोल दे तो वो गलत है। अब जैसे कि शादी की बात चल रही है, कुछ नहीं बोलेंगी अभी, पिछले 6-7 दिन से शादी की बातें चल रही हैं, कुछ नहीं बोलेंगी अभी, और उसके बाद सडनली 2-4 दिन बाद फिर से आएंगी और बोलेंगी शादी की अफवाहें मेरे नाम की ना उड़ाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वास्तविक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तब तक नहीं आएंगी ये, जब तक ये बातें उठेंगी। जब ये बातें उठ जाएंगी, डिस्कशन हो जाएगा, वीडियोस बन जाएंगी, और मैटर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उठ के ये इस बारे में बात करने आएंगी। जबकि जब आग लगती है ना, उस आग में तभी पानी डाल के उसे बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि पहले आग लग जाए, पूरा तहस नहस सब कुछ जल जाए, राख हो जाए, उसके बाद पानी की बाल्टी लेके आओ, बुझी हुई आग को पानी डाल के और बुझाने की कोशिश करो, धुआं उठेगा उससे। तो ये वो करती हैं।
जब तक इतने दिनों से चीज़ें चल रही थी ना इनकी, ये सेटलमेंट की बात पिछले काफ़ी दिनों से, ये उसी दिन पहले दिन नहीं आई। ये इतने दिन से चुपचाप देख रही थी, देख रही थी, देख रही थी, ये अब आई हैं। अब शादी वाली बात पे भी अब जवाब देने नहीं आएंगी। अभी ये देखेंगी, सुनेंगी, लोग इस पे बोलेंगे, बोल बोल के थक जाएंगे, उसके बाद ये आएंगी, फिर कम्युनिटी डालेंगी कि मेरे नाम की अफवाहें उड़ा रहे हो। अरे यार, बोलना आता है, लिखना आता है, मिलियंस का चैनल है, तो जब अफवाहें उड़ती हैं तभी तुरंत क्यों नहीं आया जाता कि ये अफवाह है? ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आता मुझे एक्चुअली इन व्लॉगर्स का कि ये लोग चाहते क्या हैं, करते क्या हैं। सच बताऊं ना, इन व्लॉगर्स का ना मुझे सीन समझ में भी नहीं आता कि ये चाहते क्या हैं और क्या ये नहीं चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में कोई खबर आज फैल रही हो और आप 10 दिन बाद उस खबर के लिए कम्युनिटी छापने आ रहे हो। आप ऑन द स्पॉट उस चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते हो? जब आपको करनी चाहिए, जब आपको एक्चुअल में ये चीज़ें रोकनी चाहिए, तब आप रोकने के लिए नहीं आते हो। लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ बढ़ के इतनी बढ़ जाती हैं, उसके बाद आप आके कम्युनिटी छापते हो और प्रूफ मांग रहे हो औरों से, उन लोगों से प्रूफ मांग रहे हो जो आके इस बारे में बात कर रहे हैं। आप इस बात का प्रूफ दो ना कि आपने ऐसा नहीं किया है। आपने 1 मिनट में किसी को झूठा बना दिया, लेकिन आप ही हर बार झूठे साबित हुए हो। हर बार झूठे आप साबित हो गए हो सोशल मीडिया पे। 3 साल से झूठ, और झूठ सिर्फ आपने बोला है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी 2 लाइन लिखी हुई कम्युनिटी पे आज लोग बिलीव करेंगे? सबूत तो अब आपको दिखाने चाहिए, क्योंकि आपकी वर्बल बातों पर से दुनिया का विश्वास अब टूट गया है, जो कि आपको गेन करने में बहुत वक्त लग जाएगा। और वो भी गारंटी नहीं है कि आप वो विश्वास दोबारा हासिल कर पाओगे या नहीं, है ना? तो मैंने सोचा चलिए आज कम्युनिटी पोस्ट पे एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो हम लोग बना देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये कम्युनिटी आज से 19 घंटे पहले छपी है। तो इस कम्युनिटी के बेस पे मैंने अपना एक नज़रिया शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया हो। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना नज़रिया ज़रूर इस बात पे बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।